सर अपना पूरा तारुफ कीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और मैं पेशे के एतबार से सहाफ़ी हूँ। खेल को अगर देखा जाए तो अमूमी तौर पे खेल सर्विस है और ये तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने आवाम को खेल के हवाले से आसानियाँ दें, इसको सब्सिडाइज़ करें। और इस पे इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपके खेल के मैदान आबाद होते हैं तो आपके हस्पताल वीरान होते हैं। लेकिन जो अब बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर रही है और प्राइवेट सेक्टर इसका पैसा बनाएंगे। ज़ाहिरी बात है, अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इस बुनियाद पे हो कि आप पैसा बनाएं, आप अपने इदारों को, अपनी जगहों को उन प्राइवेट इदारों को दें, अपने लिए भी पैसा बनाएं और वो भी पैसा बनाएं। तो ये मेरे ख्याल में गरीब के ऊपर खेल के दरवाजे बंद करने वाली बात है। यानी यहाँ पे गरीब का बच्चा फिर कोई भी खेल नहीं खेलेगा क्योंकि वो वहाँ पे उसकी माहाना फ़ीस जमा नहीं करा सकेगा। हमने तो वो प्लेयर देखे हैं कि वो झाड़ू लेके वहाँ पे पिच साफ़ करते थे, पिच की मार्किंग भी खुद करते थे, ग्राउंड लेवलिंग भी खुद करते थे और उनके पास जेब में एक धेला नहीं होता था। उनके शूज़ लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके पास किट के पैसे नहीं होते थे। अब क्या उन बच्चों को इन एकेडमी के अंदर खेलने दिया जाएगा? क्या वो खेल पाएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये अब खेल रहेगा। अब ये खेल भी अमीरजादों का खेल होगा, वही आएंगे, वही पैसे देंगे और वही खेल सकेंगे। थैंक यू सर। सही शुक्र ना उनका खबर आएगा ना बेसिकली। सर तारुफ कीजिएगा और क्या कहेंगे जो निष्कारी की जा रही है? मेरा नाम सज्जाद है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, फोटो जर्नलिस्ट हूँ। जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन देखें प्राइवेटाइजेशन वहाँ होता है कि जहाँ पे बेहतरी लाई जाए। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ये प्राइवेट करके लोगों की तरह औरों की तरह पैसे कमाया जाए। आप खुद सोचें कि ये जो बच्चे हैं जो बड़े गरीब, यहाँ पे आपको हमारे हालात का पता है। ऑलरेडी यहाँ पे ग्राउंड है ही नहीं। आप पेशावर के देखें, यहाँ पे जिना पार्क होता था जहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे या वो थी फैसिलिटीज़ हमें थोड़ी बहुत थी, तमाम स्टेडियम के साथ शिफा हुआ करता था। वहाँ पे हम फुटबॉल खेलते थे, हमें याद है बहुत अच्छी तरह। हम जरगाबाद के पास एक दूसरा ग्राउंड हुआ करता था, वो पार्कों में तब्दील हो गया। तो आप बच्चे देखें, हमारे बच्चे गलियों वो अभी ज़माना नहीं रहा कि गलियों में कूचों में ये जगह होती है, ग्राउंड होते हैं। अभी ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों को वो ग्राउंड मुहैया भी नहीं है बच्चों को। बेसिक जो हमारे ग्रास रूट से बच्चे आते हैं उनके ये हमारे ये शाइनिंग स्टार बनते हैं। तो अब कब तक इनको रोकते रहेंगे? ये बेचारे आखिर आके ये बड़ी मुश्किलों के साथ इन एकेडमियों में बड़े धक्के खा के आते हैं। तो वहाँ भी इनका वही पॉलिसी है, इनका ब्यूरोक्रेसी और ये अपने मसाइल होते हैं। ये जो लीड क्लास के लोग इन गरीबों को कुछ वो आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। देखें आप क्रिकेट में देख लें कि हमारे शाइनिंग स्टार कहाँ से आए हैं। ज़्यादातर के BK से हैं कि जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल से आए हैं। इसके अलावा आप देखें हमारे ग्राउंडों का हाल देखें, हमारे इसकी वजह से और स्पोर्ट्स हमारा बहुत ख़राब हो रहा है। आपके स्पोर्ट्स में देखें हॉकी का क्या हाल हो गया, आपके स्क्वाश के थे, आपकी स्विमिंग थी, आपकी और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हमारे एथलीट कहाँ से गए? ये लोग आखिर क्या करेंगे? आपने इनको दूसरी तरफ ले जाना है या बच्चों को, अपने पाकिस्तान के बच्चों को पाकिस्तान के लिए कहाँ तक आप इनको ले जाने की कोशिश करेंगे? ये तो हुकूमत आइंदा वक्त क्या बताएगी। सर जो स्पोर्ट्स सहूलियात को निष्कारी की तरफ ले जाया जा रहा है, अपना तारुफ कीजिएगा, इस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद मीर रुखेल है। देखिए, अगर हम पेशावर की बात करें तो यहाँ पर खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो तो ना होने के बराबर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ठीक है, बड़ा शहर है, सूबे का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर स्टेडियम्स हैं, हैदराबाद में भी है, सदर में भी है और इस तरह फकीराबाद में भी एक है। लेकिन वहाँ पर जो प्रोफेशनल है ज़्यादातर वो बच्चे जो है या लोग जो है वो क्रिकेट या दूसरी जो गेम्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, वो खेल सकते हैं। उसके अलावा पेशावर में बहुत ज़्यादा कम सहूलियात है। अब अगर ऐसे में अगर ये चंद सरकारी सहूलियात है और इनको भी अगर प्राइवेटाइज़ किया जाता है, उसको निजी इश्तराक से चलाया जाता है, तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि इसकी फ़ीसें भी बढ़ेगी। इसके लिए और भी अखराजात जो है वो जो निजी शोबा है जब उसको चलाएगी तो ज़ाहिर है उसके लिए उनमें भी इजाफ़ा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा मनफी जो असर है मेरे ख़्याल में वो बच्चों पर पड़ेगा, जो खेलने वाले लोग हैं, खिलाड़ी है, उन पर पड़ेगा। और उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो फिर वहाँ पर जाके खेल सके। तो मेरे ख़्याल में अभी तो अगर हम मुल्क में बात करें तो बहुत सी चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइज होने जा रही है। PIA को किया जाए, वापडा को किया जाए, इसी तरह और बड़े बड़े इदारे वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जाए
मैंने पहली मर्तबा मेरे ख़्याल में सुना है। हमने निजी स्टेडियम्स तो देखे हैं और इस तरह मैदान भी देखे हैं, लेकिन मैंने पहली बार सुना है कि हुकूमत ये करने जा रही है और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं मेरे ख़्याल में ये तजवीज़ बेहतर तजवीज़ नहीं है और इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अभी मुंतखब हुकूमत नहीं है। हमने देखा मुंतखब हुकूमतों ने यहाँ पर माज़ी करीब में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सी फैसिलिटीज़ उन्होंने बनाई है। अब अगर निगरान हुकूमत ये पॉलिसी डिसीजन है निजकारी का, अगर वो ये करती है और वो इसी तरह टेंडर ज़ाहिर है इनका केपरा के मुताबिक जो है खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोक्योरमेंट और वो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये होगा और ये फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये मुंतखब हुकूमत का काम है। निगरान हुकूमत इस तरह का इक़दाम नहीं ले सकती। अगर फिर भी वो मेरे ख़्याल में अगर वो इसी तरह की इस तरह का काम करती है निगरान हुकूमत, तो इससे बहुत बड़ा मसला होगा और ख़ासकर पेशावर में जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। जो निष्कारी की जा रही है प्राइवेट, उस पर क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम इरफान मुसाज़ई है और पेशावर का जर्नलिस्ट हूँ। असल में जिस इदारे में भी निजकारी हुई है तो वो फिर प्राइवेट ठेकेदार के पास चले जाते हैं, तो जो आम लोग होते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनको होती है। अगर वाकई निजकारी हो रही है ग्राउंड्स की, तो फिर ये जो है हमारा जो नया नस्ल है जो खिलाड़ी है, तो ये उसके लिए जो है वो उनका जो मुस्तकबिल है या जो टैलेंट है तो वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादातर जो है खैबर पख्तूनख्वा में गुरबत है, लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये ग्राउंड हमारे निजी किसी ठेकेदार के पास चले गए तो फिर वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा फ़ीस भी देना पड़ेगी, जो दूसरे उन चार्जेस है वो भी देना पड़ेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर आप देख लें कि ज़्यादातर हमारे जो टैलेंट है वो इंतहाई गरीब लोग होते हैं। अक्सर उन पे हम रिपोर्ट्स भी बनाते हैं कि वो इवन किड्स जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ग्राउंड में उनका जाना जो है, अगर ये ठेकेदार के पास चले जाएंगे ये ग्राउंड, तो फिर वो ग्राउंड जाना भी उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें।